موضوع ہے امن. یہ آپ امن اور یکجہتی، برصغیر میں امن اور یکجہتی علامہ اقبال اور مولانا آزاد کے افکار کی روشنی میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اسی موضوع کو کیوں منتخب کیا ہے. دراصل نومبر کا تعلق علامہ اقبال اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد دونوں سے ہے. جہاں علامہ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی جمعہ کے روز سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، وہاں مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر 1888 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. یہ وہ بڑی عظیم شخصیتیں ہیں، علامہ اقبال بھی اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی. اس دور کے بہت بڑے مفکر مولانا ابوالعلا مودودی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 20ویں صدی میں ملت اسلامیہ نے 3 بڑی شخصیتیں پیدا کی. علامہ اقبال، ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی جوہر. اور ایک بہت بڑے اسکالر پروفیسر خورشید احمد نے اپنی کتاب تذکرہ زندہ میں جہاں پر مولانا مودودی کا یہ قول نقل کیا ہے، اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابوالکلام اور علامہ اقبال ملت اسلامیہ کا دماغ ہیں اور محمد علی دھڑکتا ہوا دل. علامہ اقبال اور ابوالکلام آزاد، جن کو سرسری سا ان کا تعارف ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پیراڈاکسیکلی اپوزٹ. جہاں پر علامہ اقبال اس کے قائل ہیں کہ ایک خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہاں پر ابوالکلام آزاد ایک متحدہ قومیت کے علمبردار، اور ان کے افکار جو ہیں، 2 چیزیں آپ اس ذہن میں رکھیے. ایک تو برصغیر ہے جس کے معانی ہیں برصغیر ہند و پاک. دوسرا یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں امن اور یکجہتی ہے. تیسری بات ہے کہ علامہ اقبال اور ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار، یہ 3 چیزیں جو ہیں، ایک تو برصغیر ہے. علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش میں 11 سال کا وقفہ ہے. جہاں اقبال 1877 میں پیدا ہوئے، وہاں پر ابوالکلام آزاد 1888 میں پیدا ہوئے. جہاں پر علامہ اقبال کی وفات 1938 میں ہوئی، وہاں پر ابوالکلام آزاد کی وفات فروری 1958 میں ہوئی. جہاں پر اقبال کے وقت میں، جہاں پر 1938 تک پاکستان کا وجود نہیں ہوا تھا، ابھی برصغیر ہند تھا، صرف برصغیر ہند پاک و ہند نہیں تھا، وہاں پر علامہ اقبال
बरसगीर के 2 हिस्सों में तकसीम होने के बाद 11 साल जिंदा रहे। तो ये अफकार कैसे अमन और यकजहती, ये भी आप सुन लीजिए कि अमन जो है, अमन, ये अलिफ का फतह है और मीम और नून जो है वो सुकून से है। ये अमन नहीं है, मीम पर जबर नहीं, अमन, अमन। और अमन के मतलब है इत्मीनान के, सुकून के, आराम के, चैन के, सुलह के, आश्ती के और पनाह के। और यकजहती का मतलब है इत्तेहाद, इत्तेफाक और दोस्ती। हम ये देखें कि अल्लामा इकबाल और अबुल कलाम आजाद में पहले और क्या चीजें मुश्तरक हैं और उनके अफकार को अमन और यकजहती के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं, और अमन और यकजहती को जो हमारा मतमय नजर है उसको अल्लामा इकबाल और मौलाना अबुल कलाम आजाद के अफकार की रोशनी में इसकी परवरिश और इसको पर्दाख्त जो है और इसको बढ़ावा जो है वो कैसे दे सकते हैं। पहले ये देख लें कि अल्लामा इकबाल और अबुल कलाम आजाद में इसके अलावा क्या चीज है जो मुश्तरक है। दोनों दाग के शागिर्द, अबू नसर दाग के दोनों शागिर्द थे। जब दाग फोत हुए तो अल्लामा इकबाल ने एक दाग नाम की नज्म लिखी है। चल बसा दाग, आह मैयत इसकी ज़ैबे दोष है, आखिरी शायर जहां आबाद का खामोश है। आपको मालूम होना चाहिए कि जहां आबाद दिल्ली को कहते। मौलाना ने अमीर मीनाई से भी रुजू किया और अल्लामा इकबाल ने जब दाग पर नज़म लिखी तो अल्लामा इकबाल ने लिखा, वो रंगीन, वो गुले रंगीन तेरा रुखसत मिसाले बू हुआ। गदा के बारे में कहा, आह खाली दाग से काशाने उर्दू हुआ। उर्दू की बात, उर्दू काउंसिल की बात और उर्दू की तरवीज और इशात और उर्दू के बका और उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ और उर्दू की फरोग के लिए जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल का कयाम अमल में आया है। और उर्दू जो है वो वाहिद जुबान है जो हम तरसील की जबान, गुफ्तगू की जबान, एक दूसरे के ख्यालात को जानने की जबान। बरसगीर को अगर कोई चीज जोड़ सकती है, बरसगीर की आजादी के लिए अगर किसी जबान का सबसे ज्यादा हिस्सा है तो वो उर्दू जुबान है। तो यही इकबाल ने कहा था कि आह खाली दाग से काशाने उर्दू हुआ। और अमीर के बारे में इकबाल ने कहा, तो डाली मौत ने गुर्बत में मीनाए अमीर, चश्मे महफिल में है अब तक कैफ सहबाए अमीर। तो यहां अब आप ये सोच रहे होंगे कि इकबाल और अबुल कलाम आजाद, उनके अफकार और अमन और यकजहती, उनको कैसे जोड़ा जा सकता है। मेरे बहुत सारे ये बच्चे जो हैं अभी आपके सामने आएंगे, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि पहले ये देखें कि इन मौलाना अबुल कलाम आजाद और हजरत अल्लामा इकबाल के अफकार का माखज, उनके अफकार का माखज क्या है, उसका मंबा क्या है, उसका सोर्स क्या है। अल्लामा इकबाल और मौलाना अबुल कलाम आजाद दोनों के अफकार का और उस सोर्स का ताल्लुक अमन और यकजहती के फरोग के साथ क्या, ये मेरी चंद बातें हैं। पहले ये सुन लीजिए कि इन दोनों के अफकार का माखज और मंबा और सोर्स कुरान मजीद है। इकबाल ने कहा, किताबे जिंदा कुरान हकीम, हकमते ऊ लायज़ालस्तो कदीम, हरफ ऊरा रैब नहीं, तब्दील नहीं,
آیا شرمند تاویل نائے نوی انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالم. آن کتاب زندہ قرآن حکیم. یہ زندہ قرآن، زندہ کتاب، یہ کتاب کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی. سورہ ابراہیم کی 52ویں آیت ہے ھذا بلاغ للناس. اور قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے. یہ زندہ کتاب ہے. جتنی ساری مذہبی کتابیں ہیں وہ جن زبانوں میں ہیں وہ تمام زبانیں اب تک مردہ ہو چکی ہیں. وید سنسکرت میں ہے، سمجھی نہیں جاتی. دمپت و تریتپاک بودھ کی کتابیں ہیں، وہ پالی زبان میں ہیں. انگ جین دھرم کی کتاب ہے، وہ پالی زبان میں ہے. استا سند میں ہے، مجوست کی کتاب ہے. توریت اور زبور عبرانی زبان میں ہے. انجیل یونانی میں ہے، نصرانیت کی کتاب ہے. اور یہ ساری کتابیں جو ہیں جن زبانوں میں ہیں ان زبانوں کو نہ بولا جاتا ہے. عام طور پر میں بات کر رہا ہوں، اسکالرز تو ہیں لیکن یہ زبانیں عوامی سطح پر مردہ ہو چکی ہیں. عربی واحد زبان ہے جو ابھی زندہ ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال استو قدیم. اور اس کا آخری نو انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین. اور ابوالکلام کا سن لیجیے، یہ تو اقبال کا ہوا. ہمارے پاس الہلال 8 ستمبر 1912 کے ادارے میں علامہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا، ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو صرف قرآن ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے. ایک اور ادارے میں لکھا، ہر وہ خیال جو قرآن کے سوا اور کسی تعلیم گاہ سے حاصل کیا گیا کفر صریح ہے. ابوالکلام آزاد کی بات. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا، خدا قرآن سن لیجئے اور یاد رکھیے. یہ ابوالکلام آزاد کا کہنا ہے، لکھنا ہے، قرآن، خدا، قرآن اور رسول وحدہ لا شریک، ان کی صفات اور خصائص میں کوئی ان کا شریک نہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ بھی لکھا، اسلام اعتقاد و عمل کی ہر صداقت اور کائنات کے ہر حسن جمال کا نام. شاعر آئی مقصود 9 اکتوبر 1912 میں لکھا. اور علامہ یہ حضرت علامہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا، فی الجملہ قرآن خدا کی دعوت اور رسول کی سیرت کا صحیفہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں عالمگیر انسانی معاشرے کی مخفی روح پر قرآن کی یہ حقیقت آشکار کی ہے کہ وہ مختلف مذاہب کے پیرووں کو ان کے دین کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی گمشدہ سچائیوں کی طرف لوٹ جاؤ. کیا اب اس سچائی کا نام قرآن مجید، اور قرآن خدائی تعلیم کی آخری کتاب ہے. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے، اب اقبال کو لیجئے. اقبال یہ کہتے ہیں، گر دلم آیین بے جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مضمر است پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیابان راز خارم پاک کن روز محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسه پاک کن مرا.
हुजूर रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अगर मेरा दिल आईने बेजवर है और अगर मेरे पूरे कलाम में कुरान के सिवा कोई और बात है तो मेरी फिक्र का नामूस का पर्दा चाह कर लीजिए और इस गुलिस्तान को इस खार से, मेरे कांटे से पार कर लीजिए। और फिर अल्लामा इकबाल सबसे बड़ी सजा जो अपने लिए तजवीज करते हैं, दोज़ख की सजा नहीं, जहन्नम की सजा नहीं, वो कहते हैं रोज महशर खारो रुस्वा कुन मरा, महशर के दिन मुझे खारो रुस्वा कर दे। और सबसे बड़ी सजा बेनसीब हज़बों से है, पाकुन मरा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुझे अपने पाए मुकद्दस, पाए मुबारक का बोसा लेने से मुझे महरूम कर दीजिए अगर मेरे कलाम में कुरान के सिवा कोई और बात है। एक बहुत इस दौर के एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं जिन्होंने 9 जुल्दों पर मुश्तमिल तफसीर कुरान लिखी है, तदब्बुर कुरान, मौलाना अमीन हसन इस्लाही। मौलाना अमीन इस्लाही डॉक्टर इसरार अहमद अल्लामा इकबाल और हम में वो लिखते हैं कि मौलाना इस्लाही की आंख का ऑपरेशन होने वाला था, तो वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पर बेड पर बैठे थे। उन्होंने उन दिनों कुछ दिन लगे उन्हें, तो उन्होंने अल्लामा इकबाल के कलाम को पढ़ना शुरू किया, फारसी और उर्दू का कलाम। फिर मौलाना इस्लाही ने यह कहा कि कुरान के बैज़, यह कोट है, कुरान के बैज़ मुकामात के बारे में मुझे कुछ मान सा था कि मैंने इनकी ताबीर जिस असलूब से की है शायद कोई और न कर सके, लेकिन अल्लामा इकबाल के कलाम के मुताले से मालूम हुआ कि वो इनकी ताबीर मुझसे बहुत पहले और मुझसे बेहतर करते। अमीन हसन इस्लामी। और यह भी कहा कि इकबाल का कलाम पढ़ने के बाद मेरा दिल बैठ सा गया कि अगर ऐसा हुदी खान इस उम्मत में पैदा हो लेकिन यह उम्मत बस से मस न हुई तो हमा शुमा के करने से क्या हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसका अब कुरान का ताल्लुक और अफकार, अल्लामा इकबाल के अफकार और मौलाना अबुल कलाम आजाद के अफकार का माखज़ कुरान। अब कुरान का ताल्लुक जो है, अब कुरान अमन और यकजहती और बरसगीर में अमन और यकजहती के सिलसिले में क्या कर सकता है, क्या कहता है, सुन लीजिए। इंसानी जान का एहतराम और बका और अमन के लिए एहतराम जान की अहमियत। कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया व मन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमिया। सूरह माइदा की आयत है। हमने फर्ज कर लिया, लिख लिया बनी इसराइल को कि अगर कोई किसी नफ्स को किसी बदले के बगैर या किसी हक के बगैर कत्ल कर लेता है तो वो पूरी इंसानियत का कातिल है, और जो किसी इंसान को बचाता है तो उसकी पूरी इंसानियत को बचाता है। अमन का पैगाम, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व कबाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए लोगो, हमने तुमको एक जान, एक से ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और औरत से पैदा किया, हज़रत आदम और हज़रत हवा, और फिर तुमको मुख्तलिफ कबाइलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे का तारफ कर सको, एक दूसरे को पहचान सको। वरना इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। आज की नस्ल परस्ती, आज के ये जुल्म और जबर और इस बुनियाद पर एक दूसरे का कत्ल नस्ल की बुनियाद पर और अहमियत की बुनियाद पर, ये सारा जो है ये इस सब को हम
तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन्ना फिरौन अला फिल अर्द व जअल अहला शियन यस्तज़िफु ताइफतन मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाहुम यस्तही निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन, कि फिरौन ने ज़मीन में सरकशी की और इसके बाशिंदों को गुरूहों में तकसीम किया, और इन गुरूहों को तकसीम करना यकजहती के खिलाफ है। और अल्लामा ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अल्लामा इकबाल ने इसी की तालीम दी कि अमन और यकजहती को कायम किया जाए। इकबाल का तो वो सुना होगा, अपना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, या पूरे ये जो अल्लामा इकबाल का कलाम जो है वो अमन और सुकून, क्योंकि वो कुरान से माखज़ है, कुरान उसका माखज़ है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक ही मैं ये कोट करूंगा, क्योंकि ये जोर साहब भी और ये कहते हैं कि वक्त हो गया है। इसके बाद 47 के बाद यानी अमन और यकजहती को सबसे ज्यादा चोट जो पहुंची, अमन और यकजहती के अमन और यकजहती के लिए सबसे सदमे जान का जो है वो हिंदुस्तान की तकसीम, और हिंदुस्तान की तकसीम के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा, हिंदुस्तान का तकसीम होना एक हादसा है। हम अपनी माजरत के लिए ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि हमने इससे बचने की इम्कानी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। फिर भी यह न भूलना चाहिए कि कौम एक मुतहदा कौम है, इसकी तहजीब एक मुश्तरका तहजीब का नमूना है और रहेगी। चूंकि सियासी एतबार से हम नाकाम रहे हैं, इसलिए मुल्क की तकसीम कर रहे हैं, इसलिए मुल्क की तकसीम कर रहे हैं। हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमने शिकस्त खाई है, लेकिन साथ ही हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी माशरत और तहजीब तकसीम न हो, तकसीम न हो, तहजीब तकसीम न हो, माशरत तकसीम न हो, और अमन और यकजहती का पैगाम जो अल्लामा इकबाल और अबुल कलाम आज़ाद ने दिया, उस पैगाम को हम आम करें। और इसी के लिए आज का ये सेमिनार जो है आपको दावत फ़िक्र दी गई है। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल एक रज़ाकाराना तंजीम है, जहाँ पर किसी सरकारी या गैर सरकारी कोई इदारा इनकी कोई माली मदद नहीं करता है, खुद कुछ पैसे जमा करते हैं, कुछ चंदा, जिसे आप चंदा कहते हैं, वो करते हैं, और उर्दू की तरवीज, उर्दू की इशात, उर्दू की तबलीग और उर्दू के बका के लिए और उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल एक काम कर रही है। और अल्लाह ताला हमारे सदर जो है अब्दुल हाजिरा साहब इस वक्त बयान नहीं है, वरना यहाँ पर आज वो तशरीफ़ फरमा होते। और इस उर्दू का पूरे उर्दू काउंसिल का ये जो है मतमह नज़र है सिर्फ और सिर्फ उर्दू, क्योंकि उर्दू हमारी राबते की ज़बान है। उर्दू इस बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने वाली ज़बान है। उर्दू का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी ज़ुबान का है तो हिंदुस्तान की आज़ादी में उर्दू ज़ुबान का है। अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का एक दूसरे के साथ मिलाने का, एक दूसरे के साथ यकजहती का अगर कोई तस्वुर है तो वो उर्दू के बगैर नामुकम्मल है। और हम उसी की कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू को फरोग दें, उर्दू की बका के लिए, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उर्दू को आगे ले जाने के लिए, ताकि कौमी यकजहती, ताकि अमन का पैगाम जो है वो आम हो जाए। अपना पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हम फिर एक बार उर्दू काउंसिल की तरफ से और आप सब की तरफ से जनाब प्रोफेसर फारूक अहमद मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका फराहम किया कि आपसे चंद बातें करने का मौका मिला। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपके मुस्तकबिल को रोशन करे और आपको अपनी ज़िंदगी की वो हसीन बहारें दिखाए जहाँ पर कोई खजान और कोई गम आपका रास्ता न काटे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।